एवरीवन, तो हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के बारे में कि आखिर उसमें कौन कौन सा जैसे चैप्टर को पढ़ें, कौन कौन जो ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, आप लोग थंबनेल को क्लिक किए होंगे। ठीक है, थंबनेल के बेसिस पे आएंगे तो थंबनेल में देख ही लेंगे क्या किस बारे में, इस टॉपिक के बारे में जैसे वीडियो है। जैसे बहुत सारा ऐसा चैप्टर है कि जो सो आपका बहुत कठिन लगता होगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसा भी चैप्टर है कि आपको जो बहुत ईजी लगता होगा। ठीक है, तो किसी किसी चैप्टर में ऐसा होता है कि पूरा फुल चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पूछता है। ठीक है, तो उसी के बारे में लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, कि आखिर कौन सा चैप्टर पढ़ें और किस टॉपिक को पढ़ें और उस टॉपिक का, ठीक है, पीवाईक्यू भी आपको जो इस वीडियो में जो शो करवा देंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा जो पीवाईक्यू आया है और लेटेस्ट पीवाईक्यू शो करवाएंगे। कोई 2023 का जो मेंस का जितना भी पीवाईक्यू हो वो हम जो शो आपको करवाएंगे। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए। अगर आपको इतना अगर बता सकते हैं कि अगर आप अगर आपका मार्क्स अभी मान लीजिए अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका मार्क्स अगर 50-60 अगर आ रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो देखने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 10 चैप्टर उठाएं और 10 चैप्टर। ऐसा बात नहीं कि आपका एक किसी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आता है, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिससे 2, 3, 4 क्वेश्चन तक भी आता है। ठीक है, तो उसी के बारे में वो बात करेंगे। तो चैनल पर अगर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब वीडियो को शुरू किए तो अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत सारा मेन टॉपिक छूट जाएगा। कि इस वीडियो को पूरा जब तक वॉच नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, उसके बाद फिर उसके पहले मैथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिर फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो आजकल देख रहे होंगे मैथ का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, तो मैथ में अगर आप एटलीस्ट अगर 40 से 50 मार्क्स भी लाते हैं, 40, 55, 50, तो आपका 99 के क्लब में आप चल जाते हैं। ठीक है, 99%, 98 किसी शिफ्ट में। ठीक है, जिस तरह इजी या हार्ड रहता है क्वेश्चन उस बेसिस पे, लेकिन अगर 10 से 12 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो 97+ परसेंटाइल में एंटर कर जाते हैं मैथ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं यहाँ पे आपको हम मैथ के बारे में। ठीक है, तो मैथ के बारे में देख रहे होंगे पूरा हम लिस्ट बना के लिए। उसके बाद ऐसा बात नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे बता रहे हैं, टोटल हम रिसर्च किए, उसके बाद आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th फिर क्लास 12th। ठीक है, और टोटल जितना भी हमको हम बताएंगे उसका टोटल हम जिस टॉपिक के बारे में बताएंगे उस टॉपिक का आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन भी शो होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को अभी आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के बारे में। ठीक है, जितना भी पीवाईक्यू होगा 2023 जो भी होगा वो ईयर आपका लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 11th के बारे में। ठीक है, तो 11th अगर इस टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं हम, टोटल मैथ में 10 से 11 चैप्टर उठाएं। ठीक है, इतना इजी इससे क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। प्रत्येक साल 110% बता सकते हैं हम कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको पीवाईक्यू वगैरह भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जैसे टोटल चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो न्यूटन फार्मूला की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटन फार्मूला जो होता है उसके बेसिस पे हरदम क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन भी शो हो रहा होगा कि इस देख सकते हैं 2023 में ही क्वेश्चन पीवाईक्यू आया है। ठीक है, आपको शो हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये जो न्यूटन फार्मूला होता है ये आपका यूट्यूब में भी सर्च कीजिएगा, फिर जहाँ पे आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे होंगे वहाँ तो आपको ऑब्वियसली बताया ही जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, बट ये वाला जरूर पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं सेकेंड परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की। ठीक है, PNC। ठीक है, तो PNC में सबसे पहला अगर टॉपिक की बात करें तो डिक्शनरी विथ सीरियल नंबर। ठीक है, डिक्शनरी विथ सीरियल नंबर जैसे रहता है कि आप मान लीजिए मैथ है। ठीक है, मैथ का दिया हुआ उसको पूछा कि डिक्शनरी सीरियल नंबर में इसका नंबर कितना होगा। ठीक है, तो अगर बिफोर पूछा आफ्टर पूछा तो उसका आप अगर कमेंट कीजिएगा तो टोटल आपको मैथ में 10 से 12 ऐसा आपको देंगे। प्रत्येक साल आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और अगर डिक्शनरी वर्ड विथ सीरियल नंबर का बात करें तो आप 110% ना मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन आएगा। 2023 में भी अगर 24 शिफ्ट हुआ, जितना भी शिफ्ट हुआ उसमें आधा से अधिक शिफ्ट में क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में लगभग शिफ्ट में रहता है डिक्शनरी वर्ड से क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर 2024 का बात करें तो 2024 में भी आया, आपको शो हो रहा होगा 2023 का डिक्शनरी वर्ड का जितना हो। उसके बाद अगर बात करें परम्यूटेशन कम्बिनेशन में तो बेगर्स थ्योरम। ठीक है, NPR करके जो फार्मूला जो होता है उससे आपका बटे जो होता है उससे आपका 100% उससे भी क्वेश्चन आता है, या तो डिक्शनरी से पूछेगा या फिर बेगर से पूछेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम की अगर बात करें तो सबसे पहला इसमें अगर टॉपिक की बात करें, बहुत सारे बच्चों की इसमें जो कठिन लगता है। ठीक है, बट हम जब इसको पढ़ते थे तो हमको काफ़ी इजी लगता था। शुरू में हमको भी कठिन लगा, बट इसको जब आसानी जब अच्छा से इसको जब देखिएगा कि कौन सा पूरा चैप्टर कठिन है,
ठीक है। बट अगर जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है उस टॉपिक के हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि 1-2 शिफ्ट में आता है, ठीक है। मैक्सिमम 4-5 कभी 6 शिफ्ट में भी दे दिया, ठीक है, जो हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, मान लीजिएगा कि कोफिशिएंट आपका दिया रहेगा, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ x5 x7, ठीक है। कोई टर्म एक्सपेंशन दे दिया, उसका पूछ रहा है कि कितना उसका जो सो कोफिशिएंट होगा, ठीक है। आपको शो रहेगा क्वेश्चन, देखिए 2023 का ये सब PYQ वगैरह है, ठीक है। जितना भी आपको शो रहा है वहाँ डेट भी लिखा हुआ है कि कब आपको जो सो जेईई मेंस में पूछा गया, ठीक है। अब ये हो गया। सेकेंड की बात करें तो रिमाइंडर्स, ठीक है। रिमाइंडर्स का बात करें तो जैसे मान लीजिए कि 7 आपको क्वेश्चन शो रहा होगा, 7 103, 7 का पावर 103 डिविजिबल बाय 7, तो इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो सो आपको 100% आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसका क्वेश्चन क्या ईजी है। आज जो आपको जो कोफिशिएंट वाला जो बताए, इसमें भी एक फार्मूला होता है, इसका भी अगर आप लोग बोलिएगा तो ट्रिक है इसके बारे में, ठीक है। तो ट्रिक आपको हम बता ही देंगे, ठीक है। या फिर अगर आप लोग नेहा मैम को अगर फॉलो करते होंगे, ठीक है, तो नेहा मैम का अगर जो पूरा जो उसका वीडियो है उनका जो सो काफ़ी शानदार बताने का तरीका है, ठीक है। उसमें अगर मैथ अगर जो भी कुछ सीखे तो उन्हीं के बदौलत है, ठीक है। और अगर आप लोग बोलिएगा तो उस ट्रिक को जो सो हम भी बता देंगे। या फिर नेहा मैम के अगर आप देखना चाहते हैं तो उन्हीं के जरिए आप देख सकते हैं, ठीक है। वो जैसे टोटल आपका जो ट्रिक, अगर नेहा कोई भी टॉपिक चैप्टर सर्च कीजिए और वहाँ ट्रिक नेहा मैम लिख दीजिए, उसके बाद जो सो आपका उस ट्रिक्स 10 से 15 मिनट, ठीक है, या फिर 20 मिनट का जो सो पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाइए वो, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के बारे में, ठीक है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की अगर बात करें तो जो सब पहला का इसमें टॉपिक की अगर बात करें हम तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आज मान के 2 या फिर 3 AP जो आपको दे दिया, ठीक है, उससे पूछ दिया कि कॉमन डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट टर्म जो सब कॉमन होता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन भी सो रहा होगा, तो वो जो आपका ये मान लेना है। फिर उसका डिफरेंस दोनों का, फर्स्ट AP का डिफरेंस, सेकंड AP का डिफरेंस, दोनों का AP का जो डिफरेंस होगा उसका LCM निकाल के फिर वो जो सो न्यू जो AP बनेगा उसका जो सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। उसके बेसिस पे आपको इसको कॉमन डिफरेंस निकालना, ठीक है। ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हो गया आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, सम ऑफ कॉमन डिफरेंस हो गया, ये सब पूछेगा। अब इसमें बात करते हैं GP के बारे में, ठीक है। GP की बात करें हम यहाँ पे तो आपको GP जैसे दे देगा कि A5 A6 क्वेश्चन भी आपको शो रहा होगा। तो A5 कोई दे दिया है, GP का टर्म दे दिया, उसको पूछ दिया कि इसका A5 टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। A5 टर्म इतना दिया है, A7 इतना दिया हुआ है, तो इसका इसी प्रकार जो सो क्वेश्चन आता है आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार का आ जाएगा। तो इसमें भी जो नॉर्मल आपका GP का फार्मूला केवल आप याद कर लीजिएगा, तो इससे भी जो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा होगा, ठीक है, बट अगर इस तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको जो सो कोई तरह वीडियो को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका अगर बात करें हम तो आपको इसमें अगर आप चाहिए तो आपको टोटल चैप्टर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर बात करें स्ट्रेट लाइन का एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो इसमें जो सो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। बट अगर बात करें एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, कॉनिक सेक्शन में जो है वो जो सो टोटल एक चैप्टर से सब जो सो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब आपको जो हो सकता है स्ट्रेट लाइन में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, बट उसका फल आपको सर्कल में, एलिप्स वगैरह में आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको जो सो ऐसा नहीं कि टोटल चैप्टर आपका सो इंटरकनेक्टेड है, इससे भी जो सो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आएगा। परमुटेशन कम्बिनेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन। सीक्वेंसेस सीरीज 1 से 2 तो क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी कभी 3 भी पूछ देता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब जो आपका क्लास 11 का हो गया, क्लास 11 का कितना चैप्टर बताएं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, परमुटेशन 2, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसेस सीरीज, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हो गया कितना चैप्टर हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 चैप्टर आपका हो गया 11 से। अब बात करते हैं क्लास 12 से, ठीक है। क्लास 12 का जो सो आपको जो सो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन सा चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्लास 12 का मैट्रिसेस का, ठीक है। तो मैट्रिसेस के बारे में बात करें तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन शो रहा है, हमको याद नहीं है बट थोड़ा हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो सो यही क्वेश्चन आपको जो सो शो हो रहा है, यही जो सो आपको यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि डिटर्मिनांट, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनांट से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ देता है, ठीक है, या फिर 2 तो क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप कोई भी ईयर आप उठा देख लीजिए, हमेशा पूछता है।
उसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैट्रिक्स में अगर बात करें, इजी का बात करें, तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यानी कि 3 को आपको इक्वेशन दे देगा, वहाँ से पूछ देगा कि a प्लस बी का कौन सी वैल्यू होगा, ठीक है। या फिर जो सो सिस्टम जो सो लीनियर है, यूनिक है, इस तरह दे देगा। उसके बाद आपका ये b का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपको दिया रहेगा उसको एक बार जो सो b को साइड कर दीजिए, उसके बाद जो सो इस तरह कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। इसके बेसिक काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर ट्रिक अगर बात करें तो अगर कमेंट में अगर कीजिएगा, अगर ज़्यादा लाइक रहा तो उसमें भी जो सब हम जो सब वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की हम बात करें तो इंटीग्रेशन जो सो आपका जो सो इसमें कोई अगर सबसे अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो किंग्स रूल हो गया, ठीक है। किंग्स रूल की क्यून रूल से जो हो गया आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहाँ से जो सो 3 से कभी 3-4 क्वेश्चन भी आता है, या फिर 2-3 तो हमेशा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, ये भी जो सो चैप्टर जो सो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। आपस में मतलब कनेक्ट है सब। तो जैसे मान लीजिए कि आप जो सो इनडेफिनिट की अगर बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है इनडेफिनिट इंटीग्रल से। बट अगर उसको अगर आप अच्छा तरीके से अगर नहीं अगर तैयार करते हैं तो आपको डेफिनिट में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा। अगर आपका इनडेफिनिट अगर अच्छा है तो डेफिनिट से क्वेश्चन पूछता है, आपको बहुत अच्छा से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके जल्दी जो क्या होगा कि आपको इनडेफिनिट सबसे पहले सुधारना होगा, ठीक है। तो इनडेफिनिट आपको जो सो सबसे पहले मजबूत करना होगा। तो इससे यही है, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा इन 3D डायमेंशन की बात करें तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन भी कभी कभार कोई शिफ्ट में देखा गया है, ठीक है। या फिर 3 क्वेश्चन तो 100% आएगा वेक्टर अलजेब्रा और 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री से, ठीक है। और काफ़ी इजी चैप्टर है, कोई हार्ड ज़्यादा चैप्टर नहीं है। सबसे बात करें हम पहले वेक्टर अलजेब्रा की तो कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर आपको जो क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अब बात करें कोलिनियर, आप बात करते हैं दूसरा, जैसे देखिए स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इस सब बारे में भी आपको जो पढ़ना है, काफ़ी इजी है, ठीक है। कोई हार्ड ज़्यादा इसमें नहीं है। अब बात करते हैं 3D डायमेंशन में। 3D डायमेंशन की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स हो गया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आप जो डिटर्मिनेंट में जो पढ़ेंगे वही जो यहाँ भी यूज है। एंगल पूछ देगा, ठीक है। तो यही था। अब हम यहाँ पे आप लोग देख लिए टोटल जो 5 से 6 चैप्टर उसमें उठाएँ 11 से, 3 से 4-5 चैप्टर यहाँ पे आपको जो सो हम 12 से उठाएं, ठीक है। इतना अगर तक तैयार कर लेते हैं तो मैथ में आराम से आप 55 से 60 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी बहुत टाइम आपके पास, किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। मैथ आप देख लिए। अब केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जैसे कौन कौन से चैप्टर पढ़े, ठीक है। केमिस्ट्री जैसे बहुत सारे को क्या लगता है कि रटना पड़ता है, बट इसमें रटना वगैरह नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर पढ़िएगा तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री अगर 11th की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहला 11th की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो सबसे पहले इसमें टॉपिक की बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसमें सो कोई भी आपको जो सो आपको मेटल वगैरह दे देगा, ठीक है। एलिमेंट जो सो सोडियम दे दिया Na+, ठीक है। और फिर दे दिया आपको मैग्नीशियम प्लस, ठीक है। तो आपको पूछ दिया कि उसमें कितना जो सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो आपको जो सो इस क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। 2023 की बात करें इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज, इससे टोटल जो आपका हो गया इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड की बात करें तो रेडियस ऑफ बोर मेडल, ठीक है। यानी कि रेडियस आपका पूछ दिया, जैसे मान लीजिए लिथियम दे दिया, लिथियम प्लस, ठीक है। उसका जो सो आपको पूछ दिया, ठीक है। तो आपको जो सो रेडियस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो सो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो रेडिकल नोट्स, क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इतना सारा आपको टॉपिक से तैयार करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपको IUPAC नेम जो होता है, यूपैक नेम, तो इसको जैसे मान लीजिए कि 101 दे दिया, ठीक है। 101, 102, 103, ठीक है। तो अननील ट्रिम इस तरह का होता है ना, जैसे 101 हो गया तो अननील, जैसे 1 के लिए क्या करते हैं, अन करते हैं, 0 के लिए क्या करते हैं, नील करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको जैसे IPSC नाम लिखना आना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। जैसे पूछ दिया कि 101 का जैसे IPSC नेम क्या है, 4 को ऑप्शन दे दिया, ठीक है। या फिर आपको जैसे हो सकता है न्यूमेरिकल में पूछ दिया कि अननील ट्रिम दे दिया और पूछा कि आपको इसको बताइए कौन सा जैसे एलिमेंट का नाम है, तो वहाँ से फिल्म सबको भरना पड़ता है। ये हो गया। अब बात करते हैं उसके बाद जैसे मेटल, नॉन मेटल, कौन से जैसे मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटालिक्स है, ठीक है। ये सब आपको याद करना है, थोड़ा देख लेना पीरियोडिक टेबल।
उसके बाद जैसे बात करते हैं यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है, आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये सब टोटल आपको देखना है। और ज़्यादा आपको ध्यान किस में देना है, एक्सेप्शन पे, ठीक है, एक्सेप्शन पे आपको जैसे जितना अगर आप ध्यान दीजिएगा एक्सेप्शन पे उतना आपको जैसे अच्छा रहेगा, ठीक है, एक्सेप्शन पे आप जितना ध्यान दीजिए उतना एक्सेप्शन आपको जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे मायने रखता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन की अगर बात करें उसके बाद जो एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जब हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और बहुत किसी को जो सही ये चैप्टर जो बहुत हार्ड लगता है, बट ये हमको जो बहुत ईजी लगता था, ठीक है, जैसे पढ़ते थे उसमें। अगर बात करें यहाँ पे इसका कोवैलेंट बॉन्ड की, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड पूछ दिया, ठीक है, लिथियम एल दे दिया, लिथियम पोटासियम, ठीक है, इस तरह दे दिया, लिथियम पोटासियम एल्युमिनियम, इस तरह पूछ दिया कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका जो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो आपको थोड़ा याद कर लेना है। क्या होता है, एक फ्लैश कार्ड मिलता है, ठीक है, रेंजो का, ठीक है, वो जो आप खरीद सकते हैं। तो जो आपको वहाँ से काफ़ी अंदर जो अच्छा उसमें समझाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी, ठीक है। तो इस सब के बारे में भी ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक के बारे में अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट में अगर ज़्यादा अगर लाइक वगैरह रहा तो हम जैसे जरूर इसमें टॉपिक पे अगर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसके बाद शेप हो गया, लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक यानी कि जो किसी इलेक्ट्रॉन जो कितना है, यानी कि अगर पैरामैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन जो आपका ऑड होना चाहिए, डायमैग्नेटिक तो इवन होना चाहिए। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका 10 या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये सब डायमैग्नेटिक होना चाहिए, नहीं, ये सब पैरामैग्नेटिक होगा, ये जो सब एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें यहाँ पे तो शेप हो गया, लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी जो सब शेप, लोन पेयर, बॉन्ड ऑर्डर इतना ईजी से इसका निकालने का ट्रिक है ना, जो क्या बताएं, ठीक है। आपको ये सब आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ठीक है। उसके बाद सब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ आपको तीनों जो सो आपको इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होता है, अधिकतर जो सो आपका न्यूमेरिकल जो बनता है इस चैप्टर से आपका यही सब बनता है, ठीक है। उसके बाद जो सो आइसोथर्मल हो गया, आइसोबोरिक हो गया, ठीक है, यानी कि इसमें जैसे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, फिर जो सो वॉल्यूम किसी का कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपको इसको बोल देगा कि किसमें जो सो कौन चाहिए, ठीक है, इसको आपको अच्छा से पढ़ लेना है। उसके बाद बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की हम, तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा नहीं कीजिए इजी का, ठीक है। इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा 2023 का जेईई मेंस में। यहाँ पे बात करें जैसे मान लीजिए कि क्रोमाइल क्लोराइड का आपको पूछ दिया कि इसमें जो बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है। इस तरह का आपको जो सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाटर का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, ये सब तो नहीं पूछेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा आपको अच्छा से पूछेगा। उसके मान लीजिए चलिए कि अमोनियम फॉस्फोलाइट हो गया, ठीक है, आपको ये सब पूछ देगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक जो से हम बात करें ग्रुप 13 to 18 से आपको जो एक्सेप्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एक्सेप्शन पे सबसे ज़्यादा सबसे पहली बात करें तो इसका जो एनसीईआरटी मस्ट डू, इसको पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी आप जितना बार पढ़ सकते हैं एटलीस्ट कम से कम 4 बार तो इसको जरूर पढ़िए, ठीक है, ताकि इसको बहुत सारा इसमें जो सो पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें एनटीओ से काफ़ी सिलेबस जो सो हटा दिया है, केवल आपको जो सो आपका जो सो मेन जो आपका ग्रुप है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, काफ़ी इसमें हटा दिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक जैसा बात नहीं कि आपको ऑर्गेनिक मान के चलिए आप हाइड्रोकार्बन आज पढ़ रहे हैं, उसके बाद कल जो सो अमीन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस समझ में नहीं आया तो फिर जो सो कीटोन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। आपको जो सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो सो मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी जिस तरह होता है ना, चढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, उस तरह आपको चढ़िएगा तब जो से आपको मंजिल पे पहुंचिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं अगर इस समझ में नहीं आया तो फिर जो से अगला डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो जो से उस तरह आपको नहीं बनेगा ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने का, एकदम स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हो गया आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, आपस में इसका यूज जो सो आगे चैप्टर में होगा, इसका आगे चैप्टर में, ठीक है, इस तरह है आपका ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आपको अब बात करते हैं यहाँ पे आपको क्लास 12 के बारे में, ठीक है। क्लास 12 के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो सो आपको एनसीईआरटी बुक जो सो रीड कीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक रीड कीजिए।
उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आप PYQ लगाइए, ठीक है। PYQ अगर यहाँ पे इस चैप्टर का मस्ट डू है, ठीक है, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा उसी के बेसिस पे आएगा। 2 की जगह 4 दे देगा, 4 की जगह 5 दे देगा, इतना करेगा। बट आपका जो 2018 से एटलीस्ट 2018 से 2024 तक आपका इसको PYQ सॉल्व कीजिए, और कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है। आप यहाँ पे कीजिए, पहले NCERT पढ़िए, उसके बाद PYQ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट का। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, इससे भी जो काफ़ी यहाँ पे जो थोड़ा लगता है कि कठिन चैप्टर है, बट उतना कठिन नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा बात नहीं कि सबसे पहले NCERT पढ़िएगा। NCERT का सबसे पहले इसका पढ़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले इसका आप वीडियो देखिए, ठीक है। कोई भी सरकार जैसे आपका वीडियो देखिए, ठीक है, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पहले वीडियो को आप अच्छा से लेक्चर को फॉलो कीजिए, ठीक है। लेक्चर फॉलो करने के बाद आप NCERT को एक बार पूरा पढ़िए, 1 से 2 बार 3 बार जितना पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप PYQ में जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा काफ़ी आपको ईजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसमें भी ध्यान कहाँ देना है, एक्सेप्शन पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो एक्सेप्शन पे पूछता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन पे आपको जहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ध्यान देना होगा, एक्सेप्शन पे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ भी बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, यानी कि जो रूट अंडर n ब्रैकेट n+2 जो होता है वो फार्मूला से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो जो आपको देना होगा। उसके बाद बात करें कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी सेम प्रोसेस है, इसका भी सब पहले आपको वीडियो देखना, उसके बाद ही आपको जो सब इसको NCERT पढ़िए, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स आप जितना बार NCERT पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदामंद है, ठीक है। मतलब बायोमोलिक्यूल्स NCERT पूरा पढ़िए, जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, क्या में विटामिन वगैरह हो गया, ठीक है। इस सब बारे में टोटल पढ़िए कहाँ क्या होता है। उसके बाद इसका PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे बाहर आपका NCERT से बाहर बायोकेमिस्ट्री में पूछता ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन। तो आपका जो सो इतना हो गया, तो 10 से 11 चैप्टर इसमें भी बता दिए, ठीक है। तो इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 50 से 55 नंबर मैथ केमिस्ट्री की बात करें तो 50 से 60 नंबर इसमें भी आप स्कोर कर ही सकते हैं, अगर इस टॉपिक पर अगर ध्यान दिए तब, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको फिजिक्स जो सो बहुत बोरिंग लगता था पढ़ने में, ठीक है। ज़्यादा में अधिकतर मैथ और केमिस्ट्री पढ़ते थे, ठीक है। तो हमको उतना ज्ञान नहीं है, बट हम अंतिम समय पे जो है मेंस के जिस समय मेरा एग्ज़ाम था तो अंतिम समय में जितना हम पढ़े, ठीक है, उससे जो काफ़ी अच्छा मेरा स्कोर आ गया था, ठीक है। फिजिक्स में जितना हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उतना उससे ज़्यादा आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें फिजिक्स के बारे में, तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था शुरू में, बट अंतिम 1-2 महीना पढ़े, ठीक है, PGG चैप्टर, तो उससे हमको जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उससे जो पढ़ के गए वो अच्छा क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है। फिजिक्स का लेवल आजकल बहुत डाउन होते जा रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा अप होते जा रहा है, बट फिजिक्स का डाउन, ठीक है। बट हम फिजिक्स शुरुआत से पढ़े ही नहीं थे तो उतना हमको अच्छा समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो फिजिक्स सबसे पहले हम बात करें जो हम चैप्टर हम पढ़े थे सबसे मेंट का बात करें, ठीक है। सबसे पहले आपका जो दे देगा, मान लीजिए डायमेंशन वगैरह लिखना आना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, डायमेंशन वगैरह काफ़ी ईजी है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री से इंटरकनेक्टेड है ये चैप्टर, ठीक है। केमिस्ट्री जो आप पढ़िएगा वही जो यहाँ भी है, थोड़ा बहुत आपका जो सब फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जो आप अगर पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा पूछता है। सबसे पहला टॉपिक की बात करें तो ओम्स लॉ, डीप वेलोसिटी, किरचॉफ्स लॉ, हीटिंग्स लॉ, ठीक है। उसके बाद वेज-स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये सब टॉपिक अगर पढ़ लीजिएगा, फार्मूला भी अगर आप देख लीजिएगा ना अच्छा से, तो फार्मूला याद करने के बाद आराम से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये बहुत छोटा चैप्टर है बट ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। यानी कि देखिए फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट मेजरमेंट से ये क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, करंट इलेक्ट्रिक से 2 से 3 हमेशा पूछता है, फिर 3-4 भी पूछ जाता है कभी कभार कोई भी शिफ्ट में। करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो उससे भी ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे ईजी फिजिक्स का पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसे आप केवल फार्मूला रखिए, फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद करने के बाद दोस्तों ड्यू टू सी फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। और फिजिक्स तो लगभग अब फार्मूला ही बेसिस पे एक तरह से बोलिए तो बोर्ड का जो लेवल थोड़ा अप है फिजिक्स में, और जेईई मेंस का थोड़ा लो है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2024, ठीक है। 2024 का आप जो अगर मेंस का क्वेश्चन अगर देखिएगा और CBSE का अगर देखिएगा क्वेश्चन तो आपको काफ़ी जो डिफरेंस इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एटम हो गया, एटम्स हो गया आपका केमिस्ट्री का पार्ट हो गया कि एटम्स अगर केमिस्ट्री में अगर अच्छा पढ़ेगा तो यहाँ भी आपका काम चल जाएगा। न्यूक्लियर हो गया, ड्यूल नेचर एंड
रेडिएशन मैटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। इस टॉपिक जो सो टोटल आपका अगर बात करें मॉडर्न फिजिक्स अगर सर्च कीजिएगा आप यूट्यूब में वन शॉट, तो राजवंत सर का जो सो काफ़ी अच्छा तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। 7 से 8 घंटा का लेक्चर है, 8-9 घंटा जो भी है उसमें आपको काफ़ी अच्छा टॉपिक मतलब चैप्टर कट करके देख लीजिए आप। पहले एटम देख लीजिए, उसके बाद न्यूक्लियर देख लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। वो अगर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यही था, अगर आप लोग इतना अगर आप लोग अगर फॉलो कर लीजिएगा तो कभी जो सो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे चैनल पर अगर यहाँ तक आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। काहे कि इतना सारा आपको मेहनत लगता है कोई भी एक वो टॉपिक वीडियो में तैयार करने में, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा अगर सहायता नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो को कैसा लगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।